हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस अबाउट माई सेल्फ निपान। आज हम देखेंगे न्यू फंक्शनलिज्म, नव प्रकार्यवाद। पहली वीडियो में हमने देखा था प्रकार्यवाद के विचारक और उनके बारे में जाना था कि प्रकार्यवाद होता क्या है, और उनके समर्थक के बारे में भी देखा था। आज हम देखेंगे न्यू फंक्शनलिज्म, तो नव प्रकार्यवाद। अब ऐसे कहें साधारण भाषा में तो हम ये कहेंगे कि जो प्रकार्यवाद था उसी का नया रूप नव प्रकार्यवाद है, क्योंकि उसमें जो कमियां थीं, उसमें जो त्रुटियां थीं, उससे सुधारने के लिए नव प्रकार्यवाद का उद्भव हुआ, और ये किया था हमारे अलेक्जेंडर ने। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं देन सब्सक्राइब। यदि वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट समझ में आए तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। और MA BA में है तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। यदि किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो भी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। थ्योरी की है और कॉन्सेप्ट की भी मैं वीडियो डालती रहती हूँ, और MCQs की भी वीडियो डालती रहती हूँ। और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। संरचनात्मक प्रकार्यवाद का ही एक रूप है। संरचनात्मक प्रकारवाद का ही एक रूप है जिसे पार्सन्स ने दिया था। नव प्रकार्यवाद अलेक्जेंडर ही नामकरण करता है। सन 1960 के दशक में संरचनात्मक प्रकार्यवाद का पतन हो गया था। सन 1980 के दशक के मध्य इसका पुनर्भाव नव प्रकारवाद के नए नाम से हुआ। यह नव प्रकारवाद और कुछ नहीं, पुरानी बोतल में नई शराब की कहावत की तरह है। इस नए स्वरूप में संरचनात्मक प्रकारवाद की सैद्धांतिक मूल आत्मा की यथावत रखा गया है। कुछ संशोधन करके इसके बाह्य रूप में कुछ हेर फेर किया गया है, बाकी वो वैसा का वैसा ही स्थापित है। जेफरी अलेक्जेंडर और पाल कोलोमी 1985 ने परिभाषा लिखी है, तो देख लेते हैं क्या है। यह यथार्थवादी या प्रकारवादी सिद्धांत की एक आत्म आलोचनात्मक धारा है जो इसकी सैद्धांतिक आत्मा को बनाए रखते हुए प्रकारवाद के बौद्धिक क्षेत्र में विस्तार करना चाहती है। तो इसको हम फिर से पढ़ते हैं। यह प्रकारवादी सिद्धांत की एक आत्म आलोचनात्मक धारा है। आत्म आलोचनात्मक धारा है जो इसकी सैद्धांतिक आत्मा को बनाए रखते हुए, इसका जो सिद्धांत है उसको बनाए रखते हुए प्रकारवाद के बौद्धिक क्षेत्र में विस्तार करना चाहती है। बौद्धिक क्षेत्र में विस्तार करना चाहती है। स्पष्ट है कि वे संरचनात्मक प्रकारवाद को काफी सीमित या संकुचित सिद्धांत मानते हैं, और उनका लक्ष्य एक ऐसे समन्वयात्मक सिद्धांत की रचना करना है जिसमें पुराने सिद्धांतों को आलोचनाओं के संदर्भ में से कुछ अन्य विषयों को भी सम्मिलित कर इसके क्षेत्र में व्यापकता बनाए रखी जा सके। मतलब जब ये प्रकारवाद बन रहा था, इसके बारे में कार्य कर रहे थे, इसी से सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा रहा था, तो जैसे जैसे देखा गया तो इसमें कुछ कमियां पाई गई, और ये सिद्धांत ये जो परिप्रेक्ष्य था धीरे धीरे ये डूबने लगा। तो इसमें कुछ संशोधन करके कहा गया इसमें कुछ चीजें मिला दी जाएं जिसमें इसमें जो कमियां हो वो दूर हो सके। तो अलेक्जेंडर ने पुराने संरचनात्मक प्रकारवाद की जो समस्या या कमी बताई है उन्हें नव प्रकारवाद को दूर करना है। जैसे वे हैं व्यक्तिवाद विरोध, परिवर्तन का विरोध, रूढ़िवाद, आदर्शवाद, अनुभविकता विरोधी, अभिनति आदि अलेक्जेंडर के द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया। ये जो भी कमियां बताई हैं, आदर्शवाद, अनुभविकता विरोधी, अभिनति, रूढ़ियां, ये सभी को अलेक्जेंडर ने दूर किया, कोशिश की, और इसे नव प्रकारवाद का नाम दिया। आगे कहते हैं नव प्रकारवाद को अलेक्जेंडर ने नव प्रकारवाद को पुराने संरचनात्मक प्रकारवाद का मात्र विस्तृत रूप या संशोधित संस्करण नहीं माना है, अपितु इसे एक अत्यधिक नाटकीय पुनर्निर्माण कहा है। मतलब इसे संशोधन, वो कहते हैं मैंने कुछ संशोधन नहीं किया है, बल्कि जैसा था उसे
नाटकीय तरीके से पुनः निर्मित किया है, जिसमें संरचनात्मक प्रकारवाद के प्रवर्तक पार्सन से स्पष्ट रूप से अंतर बताया गया है और जिसमें कई अन्य सिद्धांतों और सिद्धांतकारों को सम्मिलित किया गया है। इसमें भौतिक संरचनाओं संबंधी मार्क्स के विचारों और प्रतीकवाद संबंधी दुर्खीम के विचारों को भी समेटने का प्रयास किया गया है। नव प्रकारवाद की जड़ें पार्सन्स के संरचनात्मक प्रकारवाद में जो हैं गड़ी हुई हैं। इन्हीं जड़ों के आधार पर पुनर्निर्मित रचना को नव प्रकारवाद का नाम दिया गया है। अलेक्जेंडर ने पार्सन्स की क्रिया सिद्धांत की आलोचना की। वहां उन्होंने उसके सिद्धांतों के प्रति संवयनवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए उनका परिष्कार करने का प्रयास किया। पार्सन्स के प्रत्यक्षवाद में अनुभवी परक तथ्यों पर जरूरत से अधिक बल देने को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वो कहते हैं कि जो पार्सन हैं वो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव के तथ्यों पर अधिक बल देते हैं, जो सही नहीं है। अलेक्जेंडर इस बात को अस्वीकार करते हैं कि कोई भी सिद्धांत बनाते समय उन्हीं तत्वों या तथ्यों को जोड़ देते हैं जो उनके अनुरूप होते हैं, बाकी जो अनुरूप नहीं होते उन्हें हटा दिया जाता है। ऐसा अलेक्जेंडर का मानना है और वो कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। अलेक्जेंडर कहते हैं कि हमें उन तत्वों को भी जोड़ लेना चाहिए जो बेमेल हो, मतलब जो मेल ना खाते हो। ऐसा करने से उसमें वैधता रूप से निष्कर्ष निकलता है। तात्पर्य यह है कि यदि हम जो चीजें वैध नहीं हैं या वैध हैं, उनको भी जो चीजें हैं पक्ष विपक्ष दोनों को लेके यदि हम किसी चीज का निष्कर्ष निकालते हैं तो स्पष्ट रूप से उसका निष्कर्ष वैध रूप से निकलेगा। नव प्रकारवाद किसी एकांकी निर्धारणवाद की अस्वीकार करता है। यह एक स्वतंत्र और बहुलवादी उपागम है। मतलब अलेक्जेंडर का ये है कि जो सिद्धांत है नव प्रकारवाद या परिप्रेक्ष्य है, इसमें व्यक्तिवादिता नहीं है, इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी है, एकांकीपन नहीं है। नव प्रकारवाद क्रिया और व्यवस्था दोनों को समान रूप से देखता है। नव प्रकारवाद सूक्ष्म और वृहद स्त्री दोनों का समान महत्व रखता है। मतलब नव प्रकारवाद जो है ये सूक्ष्म स्तर से भी और वृहद स्तर से दोनों स्तरों से समाज को देखता है और समाज की गतिविधियों पर कार्य करता है। नव प्रकारवाद विचलन और सामाजिक नियंत्रण दोनों को सामाजिक व्यवस्थाओं की यथार्थताएं बनाता है। सामाजिक संरचना जो होती है संरचनात्मक प्रकारवाद के एकीकरण के तत्व को एक वास्तविक तथ्य की अपेक्षा एक सामाजिक भावना के रूप में स्वीकार करता है। जैसे दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की बात की थी, उसकी अपेक्षा इन्होंने क्या कहा, सामाजिक भावना के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। नव प्रकारवाद सामाजिक सांस्कृतिक और व्यक्तित्व प्रणालियों के भीतर विभेदीकरण की प्रक्रियाओं से उत्पन्न सामाजिक परिवर्तन को भी महत्व देते हैं। अंदर जो मानसिक प्रणाली में मानसिक व्यक्तित्व के अंदर विभेदीकरण जो उत्पन्न होता है उसकी प्रक्रिया में जो परिवर्तन आता है उसको भी इसे स्वीकार करना पड़ता है। नव प्रकारवाद संतुलन के साथ साथ व्यवस्था में तनाव और उनसे उत्पन्न संघर्ष के अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं। अलेक्जेंडर ने दुर्खीम, वेबर, मार्क्स जैसे क्लासिकल विचारकों के विचारों में किसी न किसी बिना पर दुखी होकर पार्सन्स के संवयनवादी दृष्टिकोण में थोड़ी आशा की झलक देखी, उनकी ओर आकर्षित हुए। पहले ये मार्क्सवादी थे, किंतु किन्हीं कारण से मार्क्सवाद से निराश हो गए और इन्होंने पार्सन्स की पुस्तक सामाजिक क्रिया की संरचनावादी में कुछ कमी दिखी, मतलब उनको उन्होंने पढ़ा और फिर उसमें भी उन्होंने पार्सन्स के सिद्धांतों में कुछ कमी दिखी, तो उन्होंने क्या किया, नव प्रकारवाद के रूप में स्थापित किया और उसमें जो कमियां थी उन्हें दूर करके उसे स्पष्ट रूप से लिखने का या समझाने का प्रयास किया। और इसमें जो विचारक रहे हैं नव प्रकारवाद के, तो वो हैं लुहमैन, निकोलस लुहमैन है,
रिटजर हैं, पाल कोलोमी हैं, कोहेन हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विचारक हैं जिन्होंने नौ प्रकारवाद में अपने विचारों को रखा है और इसको विस्तारित रूप से प्रस्तुत किया है। तो कैसी लगी वीडियो? कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो लाइक करिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।